हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई चल रहा है ना? चलिए आप लोग ऐसे ही मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए अपना लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेज में प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है। आप लोग चैप्टर को रिवाइज भी करते रहे। रिवाइज करने से होगा क्या कि जब भी प्रॉब्लम बताएंगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि रिएक्शन वाला पार्ट आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आगे भी ये सब फिर से रिवाइज करवाते रहेंगे बीच बीच में, ठीक ना। तो चलिए आज अपना पिछले क्लास में कितना सवाल किए थे? आई थिंक 8 नंबर तक पहुंचे होंगे, ठीक है, शायद 7th 1 मिनट। तो इसको आप क्या कीजिए, 8 कर लीजिए। 7th सवाल हुआ था, इसको 8 कर लीजिए और ये सवाल नंबर 9। तो अपना लोग पिछले क्लास में सवाल नंबर 7 तक चले गए थे। आज अपना लोग 8th 9th ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 8th सवाल देखें तो 8वां सवाल देखें तो क्या बोल रहा है? 8वां सवाल में है कि एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट्स प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। तो अपना लोग तो एक देखिए पीछे से इसको लिंक कीजिए कि अपना लोग जानते हैं कि आयरन जो है, आयरन, ठीक है, जैसे ही वो मॉइस्चर, ठीक है, आयरन जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में? मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या हो जाता है? रस्ट हो जाता है। ये बात तो आपको पता है, नहीं पता है ना? चलिए, अच्छा आपको ये भी पता है कि आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है। उसके बाद रस्ट का सिंबल, रस्ट उसका सॉरी आयरन का सिंबल Fe। उसके बाद मॉइस्चर का जो यहाँ पे लिखेंगे मॉइस्चर के लिए, तो वो क्या होता है? वो होता है O2 प्लस H2O, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर रस्ट जो बनाता है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। हाँ, आप लोग X देख करके घबरा जाते होंगे, घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा ये X क्या बताता है? ये X बताता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन रस्ट, ठीक है। रस्ट जो है इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है, X बस वो नंबर बताता है, ठीक है। और एक बात, आप अगर इसको देखें तो ये आपको किस कलर का दिखेगा? ये आपको दिखेगा किस कलर का? रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का दिखेगा आपको? ये रेडिश ब्राउन कलर का। आपके दिमाग में आता होगा सवाल कि सर क्या इसको रस्ट के अलावा और कुछ बोल सकते हैं? तो आपको याद होगा, देखिए ये क्या आयरन का ऑक्साइड है। क्या है ये? आयरन का ऑक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है तो आयरन का ऑक्साइड हुआ। अब आयरन के ऑक्साइड के साथ में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको आप बोल सकते हैं क्या चीज? हाइड्रेटेड। देखिए वाटर जहां पर भी होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? यस, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। किसको बोलेंगे ये चीज? ये चीज बोलेंगे अपना लोग रस्ट को, ठीक है। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये कैसे बनता है? जब आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तब बनता है ये, ठीक है। तो सवाल यहां बोल रहा है कि क्या पेंटिंग करके अपना लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके बाद सवाल आ रहा है कैसे कर सकते हैं? कैसे ये पेंटिंग जो है रस्ट से प्रिवेंट करता है आयरन को? तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आयरन आर्टिकल है कोई सा भी, अगर आप इस पर पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो आप जिस किसी भी कलर से आप पेंटिंग कीजिए, पेंटिंग जब आप करते हैं तो होता क्या है कि आयरन का जो लेयर है ना, वो एयर और वाटर के कांटेक्ट से दूर हो जाता है, क्योंकि आयरन पर तो अब पेंट चढ़ा हुआ है। तो बस सिंपली क्या होता है कि आयरन, देखिए रस्ट बनने के लिए कंडीशन क्या है? मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर आयरन पे आना चाहिए, आयरन जो है इसके कांटेक्ट में होना चाहिए। लेकिन पेंट जैसे ही अपना लोग कर देते हैं तो ये क्या करता है? कांटेक्ट में नहीं आ पाता, ये इसके कांटेक्ट में आयरन नहीं आ पाता है, जिसके कारण से रस्ट
नहीं बन पाता है, रस्टिंग नहीं होता है आयरन का। समझ गए बात को? तो आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9, ठीक है। ये क्या कर रहा है इसको बढ़िया समझिएगा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, अच्छा आप चाहे तो उसको वीडियो को पॉज करके उसको आप लिख भी सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द गैस वी यूज इन द किचन, किचन में कौन सा गैस यूज करते हैं बताइए? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन सा गैस यूज करते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इन द सिलेंडर, सिलेंडर में क्या होता है? इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, नहीं सिलेंडर में तो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि आपको प्रेशर पे रहता है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी जो है वहां पे लिक्विफाइड हो किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अंदर में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है तो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन इट कम्स आउट, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर, सिलेंडर शब्द से जब ये बाहर निकलता है तो इट बिकम्स गैस। सही बात है भाई, अंदर में तो प्रेशर था तभी ना लिक्विड में था, अब जैसे ही बाहर निकलेगा तो प्रेशर तो अब नॉर्मल हो जाएगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो गया? गैस में कन्वर्ट हुआ। यहां पर देखिए लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। क्या हुआ? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पर कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आया होगा, उसको अपना लोग नाम दे दिए हैं चेंज ए। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने वाले को नाम दिया है चेंज ए, ठीक है। याद रखिएगा चेंज ए क्या है? लिक्विड टू गैस, ठीक है। देन इट बर्न्स, उसके बाद जो गैस बना, गैस क्या हुआ? बर्न हो गया, उसको नाम दिया अपना लोग चेंज बी। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो ये प्रोसेस लिखा हुआ है कि ये जो प्रोसेस ए है या चेंज ए है, प्रोसेस बी या चेंज बी, ये बोल रहा है कि प्रोसेस जो ए है ये वाला प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज, इज अ केमिकल चेंज। अब आप ही बताओ भाई, लिक्विड से गैस में सॉरी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता, क्या वो केमिकल चेंज है? नहीं, वो फिजिकल चेंज है। तो ये क्या हुआ? गलत हुआ, ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। उसके बाद गैस का बर्निंग, बर्निंग क्या है? केमिकल चेंज। यहाँ पर देखते हैं प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, ये सही है, बिल्कुल सही है, केमिकल चेंज है। क्योंकि जब एलपीजी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और बर्न होता है तो वो क्या देता है बताइए? क्या देगा? हीट देगा प्लस लाइट देगा, नहीं, तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में निकलता है, ठीक है। तो चलिए, तो एलपीजी यहाँ पर तो बर्न हुआ, एनर्जी दिया, ठीक है। अब ये रिवर्स हो नहीं सकता है, तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। मतलब अपना लोग का सेकेंड नंबर का ऑप्शन सही है। तो चलिए इसको लिखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके तेज से। चलिए 10 नंबर ये सवाल आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले बनाने का कोशिश कीजिए तेज से। चलिए बना लिए होंगे। अब ध्यान दीजिए सवाल क्या कह रहा है पहले वो आप समझिए, ठीक है। सवाल क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। कौन सा, यहाँ पे कितना ABCD दिया हुआ है और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस सवाल में ये जो ABCD है इसमें से या तो केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा तो फिजिकल चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, फिजिकल चेंज का क्या कंडीशन है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। वैसे तो आप ये तो बहुत आगे आ चुके हैं अपना लोग, आपको तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में अब तक में बहुत अच्छा से आइडिया आ चुका होगा, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आता है। कहने का मतलब कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। ये केमिकली रिएक्ट नहीं होता फिजिकल चेंज में, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होता है, उसके शेप में, साइज में, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब बस चेंज कर जाता है। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपना लोग पानी में चीनी मिला दिए तो ये रिएक्ट तो नहीं करता, बस क्या होता है उसमें डिजॉल्व कर जाता है, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। क्योंकि चीनी पहले भी मीठा लगता था, पानी में डिजॉल्व कर देंगे तब भी मीठा लगेगा, तो ये क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हुआ।
लेकिन वहीं पर अगर आपको बोले कि क्या करो कि चीनी को कढ़ाई में डाल के जला दो, तो क्या हो जाएगा, वो केमिकल चेंज हो जाएगा। चीनी क्या होता है, अगर जल गया तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस आपको कढ़ाई में मिलेगा, तो वो केमिकल चेंज है। लेकिन चीनी को पानी में डाल के डिजॉल्व कर देंगे, घुला देंगे, ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखिए पेपर को आप फाड़ दिए, तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि फाड़ने से पेपर का कोई प्रॉपर्टीज में चेंजिंग नहीं आता। बस क्या होता है वहाँ पे कि मतलब उसका शेप, साइज, ये सब बस चेंज कर जाता है। तो मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आया, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग नहीं आया है। लेकिन अगर आपको वहीं पर बोला जाए कि पेपर को बर्न कर दो, तो आपको राख मिलेगा, और वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ गई। कहने का मतलब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो कि राख से आप पेपर नहीं बना सकते। तो ये इस तरह से होता है। चलिए जैसे जैसे अपना लोग ऑप्शन पढ़ेंगे अपने आप क्लियर होते जाएगा कौन फिजिकल चेंज है और कौन केमिकल चेंज है। चलिए देखते हैं। पहला ए में क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अ सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। अच्छा, यहां पर क्या बोल रहा है कि एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ध्यान दीजिए, आप क्या बोल रहा है कि अ सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। तो बिल्कुल ये केमिकल चेंज है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो नया, जैसे मान लीजिए ये ए है, ए क्या हुआ, बी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसे समझिए, ये एक्स है, एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर जो है वाई का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक्स के केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस बना है, तो ये केमिकल चेंज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेपर है, ठीक है, पेपर को अपना लोग बर्न किए तो यहाँ पे राख बना, तो राख का प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, तो ये केमिकल चेंज है। मतलब ए ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन केमिकल चेंज है, मतलब ये आपका ऑप्शन आंसर में हो जाएगा। अब आंसर मिल गया, फिर भी अपना लोग आगे देखते हैं, आगे देखने से कुछ ना कुछ तो और समझ में आएगा। चलिए बी में देखते, बी क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है कि अ सब्सटेंस इन अ डिफरेंट स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सब हो रहा है, बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, मतलब फिजिकल चेंज है नहीं, सिर्फ स्टेट में चेंजिंग आ रहा है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रह रहा है, सिमिलर रह रहा है, तो क्या हुआ होगा, बस फिजिकल चेंज हुआ होगा, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, सी में क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। चूंकि आप लोग 7th क्लास में है तो इतना आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है, तो वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास में क्या है कि वाटर भरा हुआ है। इसमें क्या है, ग्लास में वाटर, ठीक ना, समझ रहे हैं, ग्लास में क्या है, वाटर, इसमें क्या फिल है, वाटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर यहां पर क्या है, तो आप बोलोगे क्या चीज, कि ये एक सब्सटेंस है। वाटर यहां पे क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है। अच्छा, वाटर जो यहां पर इस ग्लास में है, इसका फॉर्मूला अपना लोग क्या लिखते हैं, वाटर का फॉर्मूला H2O। वाटर का फॉर्मूला अपना लोग क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर ये H2O अपना लोग वाटर का फॉर्मूला तो लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप और भी बढ़िया से स्टडी कीजिएगा, और भी अच्छे तरीका से स्टडी कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया से जानना चाहिएगा, तो ये H2O जो है, पता है क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, H2O रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। समझे बात को, ये सब आप लोग आगे क्लास में और ज़्यादा जानिएगा, ठीक है। बस अभी इतना समझिए कि ये जो H2O है, अपना लोग इस ग्लास में जो पानी है उसके लिए यूज करते हैं कि मतलब H2O, ठीक है, वाटर, सिंपली बोल देते हैं क्या चीज़, वाटर। क्या है ये, वाटर है।
लेकिन अगर आप बहुत अच्छा तरीका से समझना चाहते तो ये H2O जो है सिर्फ और सिर्फ वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। सर अभी भी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे? तो अगर आपको थोड़ा सा और बताया तो देखिए, आप एक बूंद पानी का मतलब तो आप समझते हैं, एक बूंद पानी का मतलब आप बहुत अच्छा तरीका से समझ रहे होंगे नहीं? ठीक है, आपको बता दो कि ये जो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, ये क्या है? 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, ये यहां पे बनाने की कोशिश की है। ये क्या है? 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। और अगर आप यहां पर देखना चाहें कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो कितना आपको मिलेगा पता है? इसमें आपको मिलेगा बहुत ही ज़्यादा, 10⁻21। आप पावर भी पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं, ये 10⁻21 का मीनिंग क्या होता है आप मैथ में पढ़ोगे। देखो इसका 10⁻21 का मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। आप पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। 10⁻1 का मतलब होता है 10 कितना टाइम्स? 1 टाइम्स, ठीक है। 10 का पावर 2 का मतलब होता है 10 2 टाइम्स लिखेंगे मतलब 100। तो आप सिंपली समझिए 2 है तो इसका मतलब 1 पे 2 जीरो। अगर 10⁻3 रहे तो 1 पे कितना जीरो? 3 जीरो। 10 का पावर 4 रहे तो 1 पे कितना जीरो? 4 जीरो। अब आप ही सोचो कि 10 का पावर 21 है तो इसका मतलब कितना हुआ? 1 पर कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मतलब इतना वाटर का इतना देख रहे हैं आप, इतना H2O होगा 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में। तो सोच सकते हो एक गिलास में कितना होगा, कितना ज़्यादा हो गया। तो समझ रहे हो? हाँ, लेकिन अब आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर H2O ये तो मॉलिक्यूल को बताता है, वाटर के मॉलिक्यूल को बताता है, लेकिन अपना लोग क्या करते हैं, वाटर के लिए भी H2O ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, शुगर का फॉर्मूला आपको पता है? शुगर का फॉर्मूला होता है क्या चीज? ये बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है नहीं? चलिए ठीक है, तो आप याद नहीं करना है, बस आप जान लीजिए शुगर का ये फॉर्मूला होता है। तो ये पता है बहुत, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है शुगर का, ये सिर्फ शुगर का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन अपना लोग शुगर के लिए ये लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा मॉलिक्यूल, बस ऐसा समझिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल बोलते हैं अपना लोग किसको? ग्रुप ऑफ एटम को, ठीक है। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एटम को। और एटम क्या होता है? तो कोई भी एलिमेंट होता है। देखिए मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एटम को। एटम क्या होता है? कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट का जो सिंबल होता है ना, उसी को अपना लोग एटम बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट का जो सिंबल होता है वही एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, तो H एटम को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन का एटम को। जैसे मान लीजिए सोडियम का सिंबल Na, तो Na सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर जैसे वाटर में देखिए, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है। तो चलिए, आपको ये सब चीज समझ में आया होगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। मतलब सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में कोई चेंजिंग नहीं आता है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर जैसे लिक्विड है, तो वाटर गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब यहां पर भी वाटर लिक्विड का भी फॉर्मूला H2O होता है, वाटर गैस का भी फॉर्मूला H2O होता है। तो इसके मॉलिक्यूल में कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो ये कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा? ये फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, अ सब्सटेंस विथ अ डिफरेंट शेप एंड साइज। शेप और साइज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करता है, बट सिमिलर केमिकल
प्रॉपर्टीज इज फॉर्म। देखिए बोल दिया है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं, तो क्या होगा, ये फिजिकल चेंज होगा, ये भी केमिकल चेंज नहीं होगा। चलिए लिखिए, तो इसको आप